आप देख रहे हैं बीएनए न्यूज और मैं हूं आपके साथ विकास पाल। आज हम आपके सामने एक लेख लेके आ रहे हैं जो मीडिया प्रभारी रूपेश कुमार द्वारा लिखा गया है। इस लेख में कंप्यूटर शिक्षकों की बहाली के बारे में कहा गया है। हम 1832 कंप्यूटर शिक्षकों की बहाली 2008, 2010, 2012 में बिहार सरकार के उपक्रम बेल्ट्रॉन तथा बिहार आधारभूत संरचना विकास निगम के आउटसोर्सिंग एजेंसियों से हुई थी। सभी को 5 सितंबर शिक्षक दिवस 2017 को सेवा से बाहर कर दिया गया। सेवा के दौरान सामान्य शिक्षक के सभी कार्य सरकार द्वारा करवाए गए, जैसे पढ़ाने के अलावा विद्यालय संबंधित ऑनलाइन कार्य, बोर्ड तथा इंटर के परीक्षार्थियों के रजिस्ट्रेशन तथा फॉर्म भरना, चुनाव कार्य, कॉपी जांच कार्य, जनगणना कार्य, वीक्षण कार्य, अन्य। लगभग 8 से 10 साल जो जीवन का बहुमूल्य समय होता है वह हमने बिहार सरकार के शिक्षा विभाग को समर्पित कर दिया। परंतु इस वैश्विक महामारी कोरोना में आज हमारी दुर्दशा यह है कि हम और हमारा परिवार भूखे मरने के कगार पर है। हमने लगभग 930 दिन धरना स्थल गर्दनी बाग पटना के धरना दिया। बाद में सरकार के द्वारा डीएम के माध्यम से हमारे धरने के परमिशन को रिजेक्ट करते हुए हमें धरना देने से भी रोका गया। विधानसभा तथा विधान परिषद के सदन में लगभग 100 की संख्या में विधायकों तथा विधान पार्षदों ने हम कंप्यूटर शिक्षकों की मांग को उठाया, जिसमें माननीय शिक्षा मंत्री की तरफ से भी जवाब आया। इन आंदोलन कंप्यूटर शिक्षकों को हम पुनर्बहाल करेंगे, परंतु धरातल पर इसके लिए कोई काम नहीं हुआ। कंप्यूटर शिक्षकों के लिए शिक्षा विभाग द्वारा फाइल भी बनाई गई, उस फाइल को डंप कर दिया गया। शिक्षा विभाग द्वारा HET 2019 की परीक्षा आयोजित की गई, जिसमें कंप्यूटर विषय के लिए 1673 सीटों का सृजन किया गया, परंतु पूर्व से अनुभव प्राप्त कर कंप्यूटर शिक्षकों को इसमें कोई लाभ नहीं दिया गया। जबकि बिहार तकनीकी सेवा आयोग द्वारा आयोजित कनीय अभियंताओं के परीक्षा में पूर्व से संविदा पर बहाल कनीय अभियंताओं को 5 अंक प्रतिवर्ष अधिकतम 25 अंक अनुभव का लाभ दिया गया। साथ ही अमीन की बहाली की परीक्षाओं में भी पूर्व से संविदा पर कार्यरत अमीनों को 5 अंक प्रतिवर्ष अधिकतम अधिमानता 25 अंक अनुभव का लाभ दिया गया। जो आंगनबाड़ी थी उनका पैसा बढ़ गया, जो बाकी जितने भी इस तरीके के संविदा कर्मी थे सबकी मांगों पर सुनवाई हो गया। वोट बटोरने का काम हो चुका है और कंप्यूटर शिक्षक पिछले 1.5 साल से यहाँ नाक रगड़ रहे हैं, लेकिन उनकी सुनवाई करने वाला कोई नहीं है। हम सभी आज इसीलिए इस जगह पर इकट्ठे हैं। अभी आचार संहिता लगने वाली है, सरकार को हमारी कोई चिंता नहीं है। बिहार में कंप्यूटर की पढ़ाई हो, इसके लिए न शिक्षा मंत्री सोच रहे हैं न माननीय मुख्यमंत्री सोच रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा भी हम कंप्यूटर शिक्षकों को बहाल करने के निर्देश खुले मंच से दिए गए, पर शिक्षा विभाग इसकी अनदेखी करता रहा। आज जबकि बिहार के सभी माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालय बंद हैं, विद्यार्थियों के पठन पाठन का कार्य ऑनलाइन कराने की बात सरकार के द्वारा की जा रही है, परंतु ऑनलाइन वर्ग संचालन में शिक्षा विभाग असमर्थ है, जिसके कारण पटना दूरदर्शन से क्लास चलाने की बात कही जा रही है। पर सभी विषयों के निश्चित समय होने के कारण सभी छात्र छात्राओं तक यह शिक्षा प्राप्त नहीं हो पा रही और विद्यार्थियों को लाभ नहीं पहुंच पा रहा है। बिहार कंप्यूटर शिक्षक वेलफेयर एसोसिएशन के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री को यह पत्र लिखकर ईमेल द्वारा प्रस्ताव भेजा गया है कि हम 1832 कंप्यूटर शिक्षक एवं वैश्विक महामारी कोरोना में निःशुल्क ऑनलाइन वर्ग संचालन सफलतापूर्वक कर सकते हैं और उस वर्ग संचालन को छात्र जब चाहे तब देखकर उसका लाभ उठा सकते हैं, परंतु बिहार सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं आया है। शायद छात्रों के पठन पाठन को लेकर सरकार उदासीन है। माननीय शिक्षा मंत्री जी द्वारा एक बयान आया कि भाई जो पुराने कंप्यूटर शिक्षक हैं उनको 9वीं में आवेदन करने का मौका मिलेगा। तो इससे हम लोगों को कोई बात समझ में नहीं आई, क्योंकि यहाँ मुझे नहीं लगता है कि 9वीं में कैसे मिलेगा, क्योंकि जो सीटें क्रिएट हो रही हैं वो 12वीं में हो रही हैं, न कि 9वीं में हो रही हैं। तो उस कंडीशन में भी और न ही संगठन के सामने इस बात को रखा गया है। पता नहीं, पेपर हमने भी देखा था, न्यूज़पेपर में ही वो खबर छपी थी जिसमें माननीय शिक्षा मंत्री जी ने ऐसा कहा था। तो खैर बहुत बहुत धन्यवाद है उनका, अगर ऐसा कुछ हमारे लिए सोचते हैं, क्योंकि हमने 8-10 साल सेवा दी है इस राज्य सरकार को और हम पारंगत हैं इस विद्या में कि हम कम से कम अपने बच्चों को सही और सटीक तरीके से शिक्षा दे सके। जी धन्यवाद। मैं विनोद कुमार। बिहार कंप्यूटर शिक्षक वेलफेयर एसोसिएशन की राज्य स्तरीय बैठक 5 जून 2020 को संपन्न हुई। इस बैठक में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पत्र लिखकर कंप्यूटर शिक्षकों को पुनः बहाल करने की गुहार पर चर्चा की गई। महासचिव विनोद कुमार सिन्हा ने बैठकर यह जानकारी दी कि माननीय मुख्यमंत्री को संघ के द्वारा पत्र लिखा गया है, जिसमें कहा गया है कि इस
कोरोना काल से पूर्व हमारी स्थिति दयनीय थी और इस कोरोना काल में हम सभी कंप्यूटर शिक्षकों की स्थिति मरसना अवस्था में समान हो गई। जहां एक तरफ माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा बाहर से आए युवाओं को रोजगार देने की बात कही जा रही है, वहीं दूसरी ओर उनकी सरकार में वैसे युवा जो बिहार में रहकर बिहार के माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कंप्यूटर की शिक्षा दे रहे थे, उनका रोजगार छीन लिया गया। इस पर बुरी बात यह है कि इन्हीं युवा कंप्यूटर शिक्षकों ने 3 सालों तक इन्हीं माननीय मुख्यमंत्री के सामने धरना प्रदर्शन, अनुनय विनय इत्यादि करके अपने रोजगार को पुनः मांगा, परंतु सरकार के कान पर जूं तक नहीं रेंगी। जबकि पूरे प्रदेश में कंप्यूटर शिक्षक नहीं है और कंप्यूटर शिक्षा प्रभावित हो रही है। इस कोरोना काल में सभी विद्यालय बंद हैं और छात्र छात्राओं की पढ़ाई ऑनलाइन कराने की बात की जा रही है, पर यह कतई सफल होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। एक बार माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से प्रार्थना के साथ अपील करता है कि कंप्यूटर शिक्षकों को जल्द से जल्द बिहार के माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालयों में बहाल करें, ताकि राज्य के गरीब छात्र छात्राओं के पठन पाठन में कंप्यूटर शिक्षकों की मदद ली जा सके। कंप्यूटर शिक्षक मर रहा है, मरेगा। आगे इनका अंतिम कैबिनेट 5 तारीख को है, सब कहानी खत्म हो जाएगी। कंप्यूटर शिक्षक यहाँ जान देके चले जाएंगे। यही होगा इस धरना स्थल पे। इस बिहार राज्य का यह दुर्भाग्यपूर्ण समय है, जब यहाँ पर डिजिटल इंडिया को साकार करने वाले लोग पिछले 1.5-2 सालों से यहाँ धरना स्थल पर हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं। तो हर पल हर खबर को देखने के लिए जुड़े रहिए VNA न्यूज के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।